काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर हमें पंक्ति दी है और बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास चार विकल्प है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो पहले जानते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में काव्य में क्या किया जाता है, वस्तु को रूप आरोपित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, कोई रूप प्रदान करते हैं, यानी कि रूप आरोपित किया जाता है। बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या किया जाता है, कल्पना करने की बात की जाती है, यानी कि कल्पना का बोध होता है। उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार में काव्य में हमें तुलना या समानता का बोध होता है। साथ ही यहाँ पर सा, सी, जैसा, जैसी, उसके शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। बात करें यमक अलंकार की, तो काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है। एक शब्द क्या करता है भाई, एक से अधिक बार आता है। लेकिन अगर हम उसके अर्थ की बात करें तो अर्थ हमें क्या दिखाई देता है, अलग, यानी कि भिन्न दिखाई देता है। यानी कि काव्य में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार। तो यहाँ पर देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आया है। अगर हम बात करें काली घटा का, तो काली घटा यहाँ पर काले बादल हैं। यहाँ पर काली घटा क्या है, काले बादल हैं। घमंड घटा की बात करें तो यहाँ पर घमंड कम होना है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन दोनों बार ही उसका अर्थ क्या है, अलग है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न होता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास क्या कहता है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। यानी कि काव्य में जब बिना कारण के ही, यानी कि बिना जो है अब कारण के अभाव के बिना भी कार्य पूरा हो जाए तब वह अलंकार कौन सा कहलाता है। तो भाई याद रखिएगा, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वो अलंकार हमारा विभावना अलंकार कहलाता है। तो इस आधार पर बी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े तो प्रश्न कहता है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो निम्न पंक्तियां हमें दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो पहले तो हम समझते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो क्या है, उपमेय है। वो क्या है, उपमेय है। अगर हम बात करें आंधी की तो आंधी यहाँ पर उपमान है, यानी कि यहाँ पर ज्ञान को आंधी के क्या है, समान मान लिया गया है, यानी कि इसको रूप दिया गया है। और जब काव्य में किसी वस्तु में रूप आरोपित किया जाता है तब वह अलंकार हमारा क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी की बात की जा रही है तो रूप आरोपित देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर इसका जो है सी विकल्प सही होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े तो प्रश्न कहता है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो भाई अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्ण बार बार आते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें वर्णों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन अर्थ क्या होगा, अधिक बार आएगा लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। ये चीज हमें याद रखनी है, अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। और साथ ही बात करें किसकी, उत्प्रेक्षा की, तो उत्प्रेक्षा में काव्य में कल्पना करने की, कल्पना का बोध होता है और उपमा में हमें तुलना या समानता का बोध देखने को मिलता है। तो भाई ये मैंने आप लोगों को समझाया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। और अगर आप भी अलंकारों को बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो जुड़िए आदर्श एकेडमी ऐप के हिंदी के फाउंडेशन बैच से, जहां पर हिंदी व्याकरण को बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों को ट्रिक्स के साथ सिखाया जाता है। अगर आप भी टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी जैसा सब्जेक्ट आपके पास भी है तो जुड़ जाइए जो है आदर्श एकेडमी की ऐप के फाउंडेशन बैच से। इस बैच से रिलेटेड अगर कोई भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है। इस नंबर की हेल्प से आप जो है इस बैच से रिलेटेड सारी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।